हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं मैं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और आशा है आप सब सही होंगे। सर्दी बहुत है आज, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आपके लिए मॉर्निंग के जो करंट अपडेट्स हैं वो लेके आया हूं आज के। तो आज डेट क्या है? 4 जनवरी 2023। ठीक है, तो इसके जो मॉर्निंग अपडेट्स है आज हम उसको देखते हैं, और शाम को जो वीडियो आएगी उसमें जो इवनिंग अपडेट्स होंगे, मतलब अब से लेके और जो शाम तक के इवनिंग अपडेट्स होंगे उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हमारा अपडेट्स वाली जो अपनी सीरीज है, ये हमने 1 तारीख से नए साल के उपलक्ष्य में लॉन्च की है। तो और इस पे 3 दिन की वीडियो, मतलब 1 जनवरी, 2 और 3 की ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, अब जो आज आज से दिन में दो आया करेंगी, मॉर्निंग अपडेट्स के नाम से और इवनिंग अपडेट्स के नाम से। ओके, तो आपको पूरा अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम। सबसे जल्दी हम अपडेट देने की कोशिश करेंगे आपको। तो आइए आज की मॉर्निंग अपडेट्स की वीडियो देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट अपडेट आई है, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट आईवीएफ मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स। तो पहले हम जानते हैं मोबाइल यूनिट जो लिखा है इसका क्या मतलब है। मोबाइल जो अगर किसी चीज पे लगा हुआ है ना, तो उसका मतलब होता है वो चीज मूव कर सकती है, उसको मोबाइल कहते हैं। ठीक है, जो चीज चल सकती है उसको मोबाइल मोबाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मोबाइल यूनिट है। ठीक है, मोबाइल यूनिट का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए या तो कोई एम्बुलेंस वाली वैन हो, या कुछ मतलब कोई वैन हो या कोई बस हो, ठीक है, ऐसी होगी ये, है ना, जो आईवीएफ का जो प्रोसेस है एनिमल्स में उसको करा करेगी। ठीक है, अब आईवीएफ क्या है, पहले आईवीएफ के बारे में जानते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। आपने आईवीएफ के बारे में, अभी एक मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, शायद 2 साल हो गए इसको, अक्षय कुमार की एक मूवी थी आपकी गुड न्यूज नाम से, उसमें आईवीएफ का कई बार जिक्र हुआ था। ठीक है, आईवीएफ का, तो आईवीएफ की फुल फॉर्म है इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ का क्या काम होता है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए कोई फीमेल है, वो कंसीव नहीं कर पा रही। कंसीव मतलब कि जो उसका एग है वो मेल स्पर्म्स के साथ मीट तो हो रहा है, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा, जायगोट फॉर्म नहीं हो पा रहा, या जायगोट फॉर्म हो जा रहा तो आगे कोई प्रोसेस नहीं हो पा रहा। जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो अंदर का उसका पूरा सिस्टम है, वो थोड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियली जो डॉक्टर है वो आर्टिफिशियली इस प्रोसेस के थ्रू जो फीमेल के एग हैं और जो मेल का स्पर्म है, इनको मीटिंग कराते हैं इनकी। ठीक है, ताकि वो आराम से कंसीव हो सके बच्चा। ठीक है ना, तो ये इंसानों में होता है, इंसानों में भी होता है और अब जानवरों में भी होता है। इंडिया को अपना पहला आईवीएफ जो मोबाइल वैन मिल चुका है जानवरों के लिए। ठीक है, वो इंडिया को मिली है अपनी पहली आईवीएफ वैन। तो आईवीएफ वैन मतलब मोबाइल वैन है ये, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर इस प्रोसेस को परफॉर्म करेगी। किसी भी एनिमल को जरूरत है इसकी। तो ठीक है, ये जो हुई है लॉन्च, मतलब ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? पहले मतलब हमारी पहली वैन है ये, तो कहीं पे लॉन्च हुई होगी ना, कहीं पे स्टार्ट हुई होगी लॉन्च। तो ये लॉन्च हुई है गुजरात में। ये आपकी गुजरात में लॉन्च हुई है। ठीक है, और ये लॉन्च किस किस ने की है, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ज्वाइन की, लॉन्च किया। ये कौन कौन सी है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ना, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है अमर डेयरी के नाम से। अमर डेयरी के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने साथ मिलकर ये जॉइंट वेंचर में इस वैन को बनाया है और लॉन्च किया है। ठीक है, तो जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानते हैं, जो हमारे सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है। और अमर डेयरी एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल डेयरी है, जिन्होंने इनके साथ मिलकर इसको बनाया है, मोबाइल वैन को बनाया है आईवीएफ प्रोसेस के लिए एनिमल्स में। लॉन्च कहाँ हुई है? लॉन्च हुई है गुजरात में। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट हो गई। सेकंड मॉर्निंग अपडेट के बारे में बात करें, कौस्तव चटर्जी बिकम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। बिकम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। कौन? कौस्तव चटर्जी। ठीक है, ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ये ग्रैंड मास्टर जो है ये चेस की फील्ड में बनते हैं। ठीक है ना, जो चेस आपका गेम होता है, आपने सबने खेला होगा चेस, तो उसमें ग्रैंड मास्टर बनते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर है, टूर्नामेंट्स को जीत के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। अगर तो इनकी जो एज है, अभी ये बने हैं 19 ईयर्स की इनकी एज है, और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि, चलिए पहला हमारा ग्रैंड मास्टर कौन था? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे हमारे? फर्स्ट हमारे ग्रैंड मास्टर थे, जीएम मतलब ग्रैंड मास्टर है यहाँ पे।
तो ग्रैंड मास्टर थे हमारे विश्वनाथ आनंद, आपने सब उनका नाम सुना होगा, लेजेंडरी चेस प्लेयर है इंडिया के, ठीक है, वर्ल्ड में 5th नंबर पे आते हैं। उनका नाम विश्वनाथ आनंद, वो फर्स्ट हमारे पहले वो थे जो आपके ग्रैंड मास्टर बने थे। वो 14 ईयर्स की एज में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। ये 19 ईयर की एज में बने हैं, वो 14 ईयर की एज में ग्रैंड मास्टर बन गए थे, ठीक है। अब हम इनके गेम के बारे में जानते हैं। जो इनका गेम हुआ वो कैसे कैसे हुआ। इनका जो गेम हुआ था ना, इनका गेम हुआ था GM मित्रवा गुहा के साथ। मित्रवा गुहा कौन है, ठीक है। ये जो GM लग रहा है, ये GM का मतलब पता क्या है, ये तो इनका नाम है मित्रवा गुहा। GM का मतलब है यहाँ पे ग्रैंड मास्टर, ये भी एक ग्रैंड मास्टर है। ये इंडिया की 72nd ग्रैंड मास्टर थी, 72वीं ग्रैंड मास्टर ये इंडिया की थी, ठीक है। इनका मित्रवा गुहा का, और ये जो आपके चटर्जी हैं, कौस्तुभ चटर्जी, इनका मैच हुआ आपस में, जो लास्ट मैच फाइनल मैच था, उसमें वो मैच ड्रॉ हुआ। कैसे ड्रॉ हुआ, पहले जीत रही थी मित्रवा गुहा, लेकिन ये जो चटर्जी हैं, कौस्तुभ चटर्जी, इन्होंने फिर बाद में कुछ एंड में कुछ ऐसी चालें चली अपने, जो वो थे इनके, जो भी इनकी वो थे गोटियां थी, जो भी इनके वो थे, उससे चालें चली के ये जीत नहीं पाई और ये मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये ग्रैंड मास्टर बन गए, क्योंकि जो पहली ग्रैंड मास्टर थी इनको हरा नहीं पाई, इसलिए ये ग्रैंड मास्टर बन गए मैच को ड्रॉ करके, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका करंट अपडेट। इन 2022 में इंडिया कॉफी एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड बाय 2%, दैट इज 4 लाख टन। तो ये न्यूज क्या कह रही है, ये अपडेट क्या कह रही है कि 2022 में जो इंडिया के कॉफी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। जब हमारे यहाँ कोई चीज हम पैदा कर रहे हैं, कोई चीज हमारे यहाँ, जैसे गेहूं पैदा कर रहे हैं अपने यहाँ खेती के द्वारा, ये कॉफी पैदा करी, चाय पैदा करी, आम पैदा करे, है ना, और किसी और देश को हम उसे बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमारी तरफ से एक्सपोर्ट कहेंगे। इंपोर्ट क्या होता है, दो चीज होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं। तो एक्सपोर्ट तो हो गया जो हम किसी को बेच रहे हैं, इंपोर्ट हो गया जो हम किसी से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, जो कॉफी है ना, इंडिया की कॉफी, उसको एक्सपोर्ट किया है, उसके जो एक्सपोर्ट है वो 2% से बढ़ गए हैं। जो 2021 में थे, है ना, उसके 2% ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है 2022 में, ठीक है। कितना एक्सपोर्ट किया है हमने, 4 लाख टन एक्सपोर्ट किया है। तो अगर 1 टन की बात करें तो 1000 केजी होता है, 1000 किलो आता है 1 टन में, ठीक है। तो हमने 4 लाख टन एक्सपोर्ट किया है, ओके। 2021 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया था, 2021 में हमने 3.93 लाख टन जो है इतना एक्सपोर्ट की थी कॉफी, ठीक है। तो ये 2% से बढ़ गई है और हो गई है 4 लाख टन, ठीक है ना, 2022 में। अगर हम कॉफी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो इंडिया में कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा कॉफी को प्रोड्यूस करती है, सबसे ज्यादा कॉफी की जहां पे पैदावार है, तो वो है आपकी कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा कॉफी बनती है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो केरला, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे बात करें तमिलनाडु, ठीक है। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं हमारी, सारी की सारी साउथ में स्टेट्स हैं हमारी, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये सारी की सारी जो है, ये तीनों जो है टॉप 3 प्रोड्यूसर हैं कॉफी के। फर्स्ट पे कौन है आपके, कर्नाटका, सेकंड पे केरला, थर्ड पे तमिलनाडु, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी इंटरनेशनल अपडेट है। ये इंटरनेशनल जो इंटरनेशनली काम हो रहा है इंडिया से बाहर, उसके लिए अपडेट है, या इंडिया ने कुछ इंडिया से बाहर कुछ काम किया है या कोई और चीज हुई है, तो वो इंटरनेशनल अपडेट्स होती हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रिया साइंड कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबाइल पार्टनरशिप। तो पहले हम जानते हैं ऑस्ट्रिया कंट्री कौन सी है। ये जो ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। तो जो ये ऑस्ट्रिया है आपकी, ये आपकी यूरोप में आती है, ठीक है, और इसकी कैपिटल होती है वियना। इसकी जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, ये है वियना, ओके। तो ये यूरोप में आपकी कंट्री आती है, ये यूरोप में, इसकी कैपिटल है वियना। इन दोनों ने साथ मिलकर, इंडिया और ऑस्ट्रिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। अब पहले हम जानते हैं इन वर्ड्स का मतलब। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है, अगर हम सीधे सीधे सेंस में समझना चाहें,
जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाकर चली जाए उसको माइग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊं, तो मैंने दिल्ली से मुंबई के लिए माइग्रेट कर लिया। जैसे मान लो मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया, जैसे मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और यूएस चला गया, ठीक है, तो मैंने यूएस के लिए माइग्रेशन कर लिया। इसी तरह बहुत सारी वर्ड्स होती हैं, जो बर्ड मतलब जो चिड़िया होती हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह उड़ के चली जाती हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, दूसरी जगह से दूसरी जगह चली जाती है समय के अनुसार, मौसम के अनुसार। ओके, तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे आप जब कभी कॉलेज से किसी स्कूल से पास आउट हो गए तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है, जिसमें आप नेक्स्ट एडमिशन ले रहे हो। उसका मतलब क्या है, वो सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है, जिस कॉलेज को आपसे आप निकले हो वो लिख के देता है कि जी ये हमारे यहाँ थे और हमारे यहाँ से जा रहे हैं आपके यहाँ, तो माइग्रेट कर रहे हैं आपके यहाँ के लिए, ठीक है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और मोबिलिटी मतलब इधर से उधर जाने वाला, जो मूव करे इधर से उधर, उसके लिए मोबिलिटी यूज हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, क्यों, मतलब ये एग्रीमेंट क्या कहता है, किस लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया है, किस लिए इसको साइन किया गया है, किसको माइग्रेट होना है, किसको माइग्रेट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो इस एग्रीमेंट के थ्रू। तो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है, टू फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स एंड प्रमोट माइग्रेशन फॉर प्रोफेशनल एंड इकोनॉमिक रीजंस। तो ये क्या कह रहा है, कोई स्टूडेंट है, उसको इंडिया से मान लीजिए ऑस्ट्रिया पढ़ने जाना है, ऑस्ट्रिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ ये डील साइन हुई है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो कोई इंडिया का स्टूडेंट है, उसको ऑस्ट्रिया जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है, किसी चीज की पढ़ाई के लिए। कोई वहां का स्टूडेंट है ऑस्ट्रिया का, उसको इंडिया आना है, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो उसके उनमें जो भी चीज इसके लिए यूज होंगी, जो भी फैसिलिटी उसको चाहिए होंगी, चाहे पासपोर्ट हो, वीजा वगैरह हो, या फिर रहने स्टे करने का हो, कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन का हो, या किसी रिसर्च के लिए वो आ रहा हो, कुछ भी है, इस सबको फैसिलिटेट कर सके, ठीक है, उसकी पूरी जर्नी, उसके रहने का टाइम और ये सब बहुत अच्छे से मैनेज हो सके, तो उसको कोई परेशानी ना हो, तो इस सब चीज को फैसिलिटेट कर सके, उसमें उसकी हेल्प कर सके। पहली चीज स्टूडेंट्स की, या फिर कोई रिसर्चर, किसी रिसर्चर रिसर्च करने के लिए ऑस्ट्रिया से इंडिया आ रहा है, इंडिया से ऑस्ट्रिया जा रहा है, कि हमको इस चीज के बारे में रिसर्च करनी है, कि इंडिया के कुछ साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रिया से कोई साइंटिस्ट है, दोनों मिलकर किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको सब चीज फैसिलिटेट हो, ठीक है। तो कोई रिसर्चर हो, उस रिसर्चर और स्टूडेंट है, उनकी जितनी भी चीज उनको माइग्रेशन या मोबिलिटी के लिए चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना, ये इस एग्रीमेंट में लिखा है। दूसरी चीज क्या लिखी है, प्रमोट माइग्रेशन फॉर प्रोफेशनल एंड इकोनॉमिक रीजंस, है ना। और जो माइग्रेशन करेगा ना, माइग्रेशन मतलब यहाँ से ऑस्ट्रिया चला गया इंडिया से, या ऑस्ट्रिया से इंडिया में आ गया, तो जो माइग्रेशन होगा वो या तो प्रोफेशनल रीजन की वजह से होना चाहिए, इकोनॉमिक रीजन की वजह से होना चाहिए, किसी ऐसी फालतू रीजन की वजह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोफेशनल रीजन हो, ठीक है, बिजनेस करने जा रहे हो या किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, कोई जॉब लग गई है आपकी, ऐसे करके कोई प्रोफेशनल या इकोनॉमिक रीजन होना चाहिए वहां जाने के लिए, ठीक है। तो ये इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, टू फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड रिसर्चर एंड प्रमोट माइग्रेशन फॉर प्रोफेशनल एंड इकोनॉमिक रीजंस। अब ये तो इंडिया ने ऑस्ट्रिया के साइन कर दिया, अब अभी कल ही साइन किया इंडिया ने 2023 में। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर सर, वो डॉक्टर एस जयशंकर सर, वो ऑस्ट्रिया गए हैं विजिट के लिए, तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो उनके काउंटर पार्ट है उनके फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रिया के, उनके साथ उन्होंने ये डील साइन कर ली कल, ठीक है। इससे पहले भी इंडिया ने ऐसा कोई माइग्रेशन का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है किसी कंट्री के साथ, जानते हैं, देखिए। ऑस्ट्रिया इंडिया ने इससे पहले 4 कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ ये माइग्रेशन का जो एग्रीमेंट है साइन कर रखा है, यूके, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड। तो इन सारी कंट्री को देखेंगे, ये 4 कंट्री और हैं जिनके साथ इंडिया ने ये माइग्रेशन का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस सारी कंट्री अगर आप देखोगे ना, यूके, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, ये चारों यूरोप कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया ये भी यूरोपियन कंट्री है। तो जितनी भी पांचों की पांचों कंट्री है जिनके साथ इंडिया ने ये साइन किए हुए एग्रीमेंट, ये सब यूरोपियन कंट्री है जो माइग्रेशन का एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं जो अब की इंटरनेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, ठीक है, जो 2023 है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स का ईयर की तरह उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स बोलते हैं बाजरे को,
ठीक है। ये बाजरा सबने सुना होगा, सबने देखा भी होगा, खेतों में उगता है हमारे में। तो जो बाजरा है, मिलेट्स को बाजरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2023 है, इस साल को बाजरे का साल बोला जाएगा, बाजरे की साल की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्रपोजल था ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्रपोजल दिया था यूएन को कि हम जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और जो यूएन की बॉडी है ना, यूएन की बॉडी है एक यूएनजीए, यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, और उसकी जो बॉडी है जनरल असेंबली वाली, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बॉडी, ये जो बॉडी है, इसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर इसके बाद 2023 जो साल है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, अब इंडिया ने इसे क्यों किया, मतलब इंडिया ने प्रपोजल क्यों दिया? इंडिया ने कुछ सोच के प्रपोजल दिया हो, ऐसे तो दे नहीं दिया कि चलो ये साल है इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, ऐसे ही इंडिया ने कुछ सोचा होगा। देखिए, जो बाजरे की पैदावार है ना, पैदावार जो प्रोड्यूस होता है बाजरा, वो इंडिया में बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। तो मतलब वन ऑफ द टॉप कंट्री है इंडिया बाजरा को उगाने में, बाजरा की पैदावार के लिए, ठीक है। सब बहुत मतलब बहुत जो फेमस, मतलब जो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट पे जो कंट्री उगाती है, सबसे ज्यादा उगाती है, उन कुछ कंट्रीज में से इंडिया भी आता है। तो इंडिया क्या अगर बाजरे की इस बाजरे का साल, अगर इस साल को भूला जाएगा, इसकी तरह सेलिब्रेट करा जाएगा, तो लोग बाजरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, ठीक है। जो विदेश में लोग रहते हैं, जिनके यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, या किसी के यहाँ कम प्रोड्यूस होता है, जिसने बाजरा देखा ना हो, सुना हो ना हो, या बाजरे के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बाजरे के आटे के, जैसे हम रोटियां भी खाते हैं बाजरे के आटे, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या बाजरे को और किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, एक हेल्दी डाइट में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, लोग इसके बारे में जानेंगे। जब जानेंगे इसके बारे में, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। अगर उस कंट्री के पास नहीं होगा, तो उस कंट्री को एक्सपोर्ट करना, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा किसी और कंट्री से। तो इंडिया इसका यूज कर सकता है। इंडिया इतना सारा बाजरा उगाता है अपने यहाँ, तो अपने यहाँ जो यूज हो रहा है उसको छोड़ के जो बचा, इंडिया उसको एक्सपोर्ट की तरह यूज कर सकता है। एक्सपोर्ट की तरह कैसे? उसको दूसरे देश को बेच सकता है, और वहां के लोग अगर ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानेंगे, जब भी तो ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे इसको, ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा, इंडिया को ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब, तो वो हमको फॉरेन करेंसी, मतलब अपनी करेंसी है उसमें पैसा देगा, अपनी करेंसी में नहीं, बेसिकली जो ट्रेड होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं, तो हमको यूएस डॉलर देगा, और वो हमारे फॉरेन करेंसी जो हमारे अकाउंट है उसमें जाएगा वो पैसा, ठीक है। तो इंडिया जो है, जो बाजरे का साल है, ये इसको इसलिए बनाना चाहता था कि जो साल है वो उसके साल की वजह से लोग उसके बारे में जाने, इसके जो भी खासियत है, जो भी कुछ है बाजरे के बारे में जाने, उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे, और इंडिया जो है अब हमारे यहाँ जो बाजरा को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, जो बाजरे का हब बन सके इंडिया, मिलेट्स का हब बन सके इंडिया, ठीक है। मिलेट्स का हब बन सके इंडिया का ये गोल है, ठीक है। और ह्यूज अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के पास आ गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका भी मिल गया, क्योंकि जब लोग इसके बारे में ज्यादा जानेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में ये बाजरा मिलता है, अच्छे इतनी सारी ह्यूज क्वांटिटी मिलता है, इतनी सारे, तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो इंडिया वाला जो बाजरा है उसी को ज्यादा से ज्यादा खरीदा जाए। जैसे हमारे यहाँ के चावल है, बासमती चावल, उनको लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, उस तरह बाजरे को भी इंडिया वाले ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। अपना नेक्स्ट देखते हैं हमारी करंट अपडेट जो मॉर्निंग की है। किन गैंग अपॉइंटेड एज चाइनाज न्यू एंड यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। जो चाइना है उनके फॉरेन मिनिस्टर चेंज हो गए, ठीक है, नए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट कर लिए हैं। क्या नाम है उनका? किंग गैंग, ये इनके नए फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये अब तक के इनके यंगेस्ट, मतलब सबसे कम उम्र में बनने वाले भी वो हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। इससे पहले किसको रिप्लेस किया इन्होंने? इससे पहले कौन था चाइना का फॉरेन मिनिस्टर? कौन था इससे पहले था चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम था वेंग ही, ठीक है। वेंग ही नाम से इनका फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के इससे पहले, ठीक है। जो फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के पिछले 10 साल से, डिकेड का मतलब पास्ट डिकेड, पिछला जो डिकेड था, डिकेड का मतलब 10 साल होता है, ठीक है। तो जो पिछले 10 साल से जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वेंग ही, अब इनको ऊपर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है, और जो इनकी जगह नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं वो है आपके कीन गैंग, ठीक है। ये जो कीन गैंग है इससे पहले यूएस में एम्बेसडर रह चुके हैं। एम्बेसडर मतलब राजदूत रह चुके हैं यूएस के चाइना की तरफ से, ठीक है ना।
क्योंकि वहां पे रहते थे, जो भी चाइना के काम होते हैं वो सब करते थे, वहां के लोगों को फैसिलिटेट करना, जो चाइना के लोग वहां पे रहते हैं, ये सब काम होते हैं एम्बेसडर्स के। जो एम्बेसीज खुली होती है वहां पे बैठे बैठे होते हैं एम्बेसडर्स। आपने एम्बेसी सुने होंगे, जो दूतावास होते हैं, ठीक है। हिंदी में एम्बेसडर्स को कहते हैं राजदूत, और एम्बेसी को हिंदी में कहते हैं दूतावास, ठीक है। तो जैसे इंडिया में अलग अलग जगह पे, कि अलग अलग कंट्रीज के जो है, दिल्ली में दूतावास हैं, आपने देखे भी होंगे शायद, औरंगजेब रोड है शायद जहाँ पे है, ठीक है। तो वहां पे सब सब कंट्रीज के, इंडिया के अलग अलग कंट्रीज के इंडिया में दूतावास है, ठीक है। तो जो यूएस के एम्बेसडर भी ये रह चुके हैं बहुत लंबे समय तक, क्यून गैंग। तो इससे क्या फायदा होगा चाइना को? चाइना को इसलिए फायदा होगा कि जो यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रही थी अभी, और रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, एक दूसरे के अपोजिट में लड़ाई चल रही है कि पहले नंबर पे इकोनॉमी किसकी आएगी। लड़ाई यूएस चाह रहा है कि मेरी बनी रहे, चाइना चाह रहा है हम यूएस को डिथ्रोन करके, यूएस को नीचे गिरा के हम उसकी जगह पे पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलिट्री किसकी ज्यादा पावरफुल है, यूएस चाह रहा है हमारी पहली बनी रहे, लेकिन चाइना जो है कोशिश कर रहा है कि यूएस की को नीचे गिरा के हम ऊपर पहुंच जाए, पहले नंबर पर पहुंच जाए, ठीक है। तो ये जो ऐसे रिलेशन जो बहुत रोकी रिलेशन चल रहे हैं, जो बहुत खराब रिलेशन चल रहे हैं, तो इन रिलेशन को सुधारने में इसकी मदद कर सकते हैं चाइना की, यूएस के साथ रिलेशन सुधारने में, क्योंकि ये इतने लंबे समय तक यूएस में रहे हैं एज ए एम्बेसडर, तो यूएस की बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये यूएस इसकी चाइना की हेल्प कर सकते हैं यूएस से रिलेशन अच्छे करने में। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा मॉर्निंग करंट अफेयर्स का। आपको उतारना है तो आप उतार सकते हो सारा कुछ, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसका। तो आशा है फ्रेंड्स आपको ये सारी जो मॉर्निंग अपडेट्स है सारा कुछ इसमें समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई मॉर्निंग अपडेट रह गई है तो हम जो इवनिंग अपडेट है उसमें लेके आ जाएंगे उसको, ठीक है। और फिर भी कोई रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा अपडेट्स की, उसमें आपको उसको डाल के आपको समझा दूंगा अगर कुछ रह जाता है। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ गलत हो गया, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, मार्गदर्शन शिक्षा के नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। क्योंकि अगर हम करंट अफेयर जो ये करंट अफेयर है, जो करंट अपडेट्स हैं, इनके बारे में बात करें तो इनके बारे में सबको पता होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, आपको लोग आपके दोस्त बात कर रहे हैं किसी अपडेट के बारे में, किसी करंट अफेयर के बारे में, कोई न्यूज चल रही है, कुछ हो रहा है, और आपको उसके बारे में ना पता हो तो थोड़ा अजीब लगता है ना। तो अगर आप तैयारी भी ना करें, तैयारी कर रहे हो तो ये तो मस्ट है ही करंट अफेयर, लेकिन अगर तैयारी भी ना कर रहे हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है, करंट अफेयर के बारे में अपडेट रहना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।